देखिए, आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10th का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र बताने जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से 5 से 10 मिनट समय देते हैं तो मानव नेत्र में जो भी आपको डिफिकल्टी है वह दूर हो जाएगी और आप मानव नेत्र का जितना बोर्ड में सवाल आएगा आप बनाने के काबिल होंगे। इसीलिए ध्यान से देखिए। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, हमारा जो आंख है वह सबसे बेहतरीन ज्ञानेंद्रिय है और यह हमारे खोपड़ी में एक गड्ढे में स्थित है, जिसका बहुत भाग यानी 2/3 भाग भीतर धंसा हुआ है, 1/3 भाग ही ऊपर से दिखाई देता है, जिसको हम यहां रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। आंख के सबसे ऊपरी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं। आंख के सबसे ऊपरी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं और यह सबसे आगे उठा हुआ रहता है, जो पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है और इसे स्क्लेरोटिक कहा जाता है। उसके बाद आंख की दूसरी परत होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। यह आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है। इस कोराइड 2 भागों में बंट जाती है, इसे कोराइड कहते हैं और यह आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है। आगे वाले भाग को आइरिस और पीछे वाले भाग सिलियरी पेशियां होती है, जिसमें एक मांस का बना लेंस लगा होता है। यह सिलियरी पेशियां है, सिलियरी पेशियां, और यह मांस का बना लेंस इसमें होता है यह, और यह मांस का बना लेंस का नाम हम नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। आंख के सबसे भीतरी परत को रेटिना कहा जाता है, जो यहीं तक होता है। इस रेटिना में एक तंतु लगे होते हैं जो ब्रेन को जाते हैं और सारी सूचना ब्रेन को पहुंचाते हैं। आंख का जो यह भाग है, 2 भागों में आंख बट जाता है। एक भाग नेत्र लेंस से लेकर कॉर्निया तक, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे हम नेत्रोद के नाम से जानते हैं या एक्वस ह्यूमर, एच भी बोला जाता है। आंख का दूसरा भाग जो है, इसमें भी एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कचाभ बोलते हैं, जिसे VH बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। उसके बाद आंख, ये दोनों आइरिस के बीच का जो जगह है, इसे आंख की पुतली के नाम से जानते हैं। आंख की पुतली के नाम से जानते हैं, आंख की पुतली। और इस तरह हमारे आंख का यह रेखा चित्र है। अब यह आंख देखने की क्रिया कैसे करता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां है X, इस X से किरण चलेगी और जाकर, आप जानते हो कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है और यह किरणों को मोड़ देगा और यह किरण जाके रेटिना पर टकराएगी और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और उस प्रतिबिंब को इस तंतु द्वारा ब्रेन तक पहुंचा दिया जाएगा और उस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद अगर किसी कारण से यह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हमें आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अगर यह प्रतिबिंब पीछे बन जाए या आगे बन जाए, इसमें भी कारण है कि कभी कभी क्या होता है कि यह लेंस जो होता है आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, या यह नेत्र गोलक बड़ा या छोटा हो जाने के कारण
प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और नहीं बन पाने के कारण इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। उसको पूरा करने के लिए हम लोग अवतल या उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर इस प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर बनाते हैं, जिससे हमारी आंख सही हो जाती है। और इस प्रकार आंख से संबंधित इस छोटे से वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख गए हों।